हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत कुछ आपको बता चुकी हूँ। मैं पहले कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। इसके सबसे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, किसी फ्रैक्शन को कैसे शेड करते हैं, किसी शेडेड एरिया के फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, ये सब फर्स्ट एक्सरसाइज में था। सेकेंड एक्सरसाइज में थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। और इस वाली जो एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं 7.3 अभी रनिंग है, इसमें हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समान फ्रैक्शन क्या होते हैं, एक जैसे फ्रैक्शन क्या होते हैं। इसके बारे में भी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। इसके 3 क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। आज हम 4th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस इंपॉर्टेंट वाली नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर एक 6 क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकना है। वहाँ पर जाकर आपको 6 क्लास की इस चैप्टर की सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी और साथ ही साथ इससे पहले जो मैंने 6 चैप्टर पढ़ा दिए उसकी भी सारी प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आप आराम से घर बैठे लॉकडाउन में शांति से चित्त को शांत करके, मन को शांत करके उनको देख सकते हैं और किसी भी तरीके की टेंशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 6 to 10 के लिए सारी क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे भाई बहन भी, बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, ध्यान से एकदम देखना है, ये आगे के लिए भी, सारी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन find the equivalent fraction of 3/5। ठीक है, इसी के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं हैविंग। अब इसमें जो है 4 ABCD 4 है, मैं 1-2 बताती हूँ आपका। पहला है डिनोमिनेटर 20। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसका एक ऐसा इक्विवेलेंट, इसके एक बराबर का, जिसकी और इसकी वैल्यू बराबर हो, ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। माने कि हमें इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मान लिया ये है आपका फ्रैक्शन और एक आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो अब आप खुद ही सोचिए कि 5 का 20 कैसे बना होगा। 5 का 20 बना होगा जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तो हम किसी भी फ्रैक्शन को अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक जगह पर। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं तो हमको दोनों जगह करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर दोनों जगह। ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 से 4 तो कट जाएगा। ये सिर्फ देखने में चेंज हो गया है, इसकी वैल्यू वही रही। ठीक है, तो हम जब यहाँ 20 आएगा तो यहाँ 4 3 जा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट था, आप समझ गए होंगे इसको। तो जितना बनाना होता है, अगर न्यूमरेटर चेंज करने को कह रहा है तो उसके हिसाब से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर चेंज करने को कह रहा है तो उसके हिसाब से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका दूसरा पार्ट एक और मैं बता देती हूँ, इसका डी वाला बता देती हूँ मैं, बाकी इसके बी और सी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी है। डी वाले में ये कह रहा है कि इसका न्यूमरेटर 27 बनाना है। समझ लीजिए, न्यूमरेटर कितना बनाना है इसका, 27। ठीक है, तो पहले हम इस फ्रैक्शन को लिख लेंगे, ये है 3/5 और यहाँ पर हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए लिख लेंगे। न्यूमरेटर तो 27 बनाना है, इसने खुद ही बता दिया। अब नीचे क्या आएगा, बस हमको ये पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा नीचे। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे बॉक्स अगर मैं बना दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा। तो 3 का 27 कैसे बना होगा, आप खुद ही सोचिए। 3 से 27 कैसे बना होगा, 3 9 जा किया होगा ना, 9 जा करके तो 3 9 जा 27 होता है, तो हम नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 9 5 जा 45। तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 3/5 का, ये क्या आ गया 27/45, जिसका कि न्यूमरेटर क्या है 27 है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए। ठीक है, तो आ गया होगा आपको समझ में, मुझे लगता है। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ find the equivalent fraction of 36/48 with अब देखो इसमें भी दो पार्ट है, पहला एक है ये उससे थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, वो मल्टीप्लाई का था, ये डिवाइड का क्वेश्चन, न्यूमरेटर 9, ठीक है। इसमें दो ही पार्ट है, एक मैं आपको बता देती हूँ और एक आप इसका खुद कर लेंगे सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो ये कह रहा है कि इस फ्रैक्शन का, कौन से फ्रैक्शन का, ये जो हमको दिया है, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसका कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, ठीक है, जिसका कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। इसने खुद ही बता दिया, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये 9 होना चाहिए, तो ये 9 इसने कैसे बनाया होगा, 9 36 का 9 बनाना है, तो मल्टीप्लाई करने पे तो ज़्यादा हो जाता है ना, तो यानी कि किसी चीज़ से डिवाइड किया होगा तभी तो, ठीक है, तभी तो आया होगा 9। तो किससे डिवाइड करा होगा, हमने इसको डिवाइड करा होगा 4 से। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे किससे डिवाइड करा होगा, तो आप अपने मन में इसी से डिवाइड करके देख लीजिए। तो कैसे 9 से कितने जा जाता है, 36, 4 जा जाता है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 36 को हमने 4 से डिवाइड किया होगा तब 9 आया होगा, तो हम नीचे भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। जिस नंबर से ऊपर डिवाइड करा है उसी से नीचे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू कम हो रही है, मतलब 36 बड़ा नंबर था, इससे छोटा नंबर आया, तो समझ जाइए कि यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो रही है तो समझ जाइए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर किससे डिवाइड किया हुआ है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो नंबर है मन मन में उसी से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर 48 जो है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हुआ, जो 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ, वो क्या हुआ, 9/12, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट बहुत इजीली आप कर लेंगे, अरे कर लेंगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे चेक करना है, चेक वेदर द given fractions are equivalent। अब यहाँ पर जो है दो फ्रैक्शंस के जोड़े दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं, और आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसके मैं 1 2 बता देती हूँ, 5/9, 30/54, ठीक है। एक ये दिया है, एक और लिख लेते हैं, 3 है, 2 मैं करा देती हूँ और 1 आप कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो देखो, ये तो अपनी जो पहला वाला हम चेक करेंगे अगर, तो ये तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। सिंपलेस्ट माने सरल फॉर्म में, माने कि इसको इससे ज़्यादा तो नहीं सॉल्व किया जा सकता, 5/9 और तो कटेगा नहीं। लेकिन जो दूसरा है, एक है 5/9, ठीक है, ये तो ठीक ही है। जो दूसरा है वो है 30/54। अब हम ये सॉल्व हो सकता है, इसको हम और सॉल्व करके देखेंगे कि ये और सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 0, ठीक है, मतलब 3 10 जा 30 होता है। ये भी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ से बचेगा 2 2 और 8, 2 और 4 कितना होता है 24, ठीक है। तो 3 8 जा कितना होता है 24। अब और अभी ये कैंसिल हो सकता है, जा रहा है इसमें किसी का या नहीं जा रहा है देख लेंगे। तो 2 से जा रहा है, ये 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो ये भी कितना आ गया 5/9, ये भी कितना था 5/9, ये भी कितना आ गया 5/9। तो दोनों की वैल्यू एक ही आ गई, तो इसका मतलब यस, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया आपको, इससे ज़्यादा सरल तरीके से इसको नहीं बताया जा सकता, ठीक है। अगला है 3/10, 12/50, ठीक है। अब इसको देखिए, 3/10 को तो और ज़्यादा हम नहीं सॉल्व कर सकते, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है प्रॉपर है, और ये पूरी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसमें डिवाइड हो रहा है, इसको देखेंगे। तो इसको पहले किसी से भी कर लीजिए, 2 से करेंगे, 2 6 जा और 2 25 जा 50। अब आ गया 6/25, इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और ये इससे ज़्यादा किसी का भी डिवीजन 6 में और 25 में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है।
ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है और दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, इसमें आप लिख देंगे नो। ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ रहे होंगे आप, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, ज़रूर समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट। ये वो, ये जो मैं अभी बता रही थी, रिड्यूस, मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, टू सिंपलेस्ट। ठीक है, सिंपलेस्ट माने सरल फॉर्म में इसको चेंज कर दीजिए, जितना भी ये कट सकता है इसको काट लीजिए, जितना भी सॉल्व हो सकता है कर दीजिए। जैसे पहला वाला है 48/60, एक दो मैं बता देती हूँ। दूसरा वाला है 150/60 और तीसरा वाला है 84/98। ठीक है, कुछ आप कर लेंगे, इसके वीडियो बड़ी भी हो रही है तो मैं, देखो इसको आप कैंसिल करिए, ये हो रहा है किससे कैंसिल हो रहा है देख लीजिए। ये 6 से भी डायरेक्ट हो रहा है, 6 से आपको समझ में नहीं आता था, 2 से कर लीजिए, 6 1 जा 6 0 6 8 जा। ठीक है, फिर कट जाएगा ये 2 से, 2 5 जा, 2 4 जा, अब नहीं होगा 4/5। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये वाला किससे हो रहा है 0 से, तो पहले 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो ये हो गया 5/2। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब ये देख लीजिए किससे हो रहा है, ये किससे हो रहा है, ये देख लीजिए, ये 2 से तो हो ही रहा है, 2 4 जा 2 2 जा 2 4 जा 8 2 9 जा। ठीक है, फिर 7 से हो रहा है, 7 6 जा 7 7 जा, तो ये हो जाएगा 6/7। तो ये सारी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इससे ज़्यादा इनको छोटा नहीं किया जा सकता, तो ये है इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, रमेश हैड ओहो क्वेश्चन गायब हो गया, एक्चुअली बुक ना होने से भी प्रॉब्लम है। एक मिनट, क्वेश्चन गायब हो गया। देखिए कह रहा है रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तीनों के नाम, रमेश, शीलू और तीसरा है जमाल। ठीक है, इसके पास थी 20 पेंसिल शुरू में, इसके पास थी 50, इसके पास थी 80। उसके बाद है आफ्टर 4 मंथ इसने, ये जो रमेश था इसने जो है 10 पेंसिल यूज कर ली 10 पेंसिल। ठीक है, शीलू ने 25 पेंसिल यूज कर ली। ठीक है, और जमाल ने 40 पेंसिल यूज कर ली। ठीक है, इतनी इनकी खर्च हो गई, इनकी पेंसिल्स इतनी यूज हो गई। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। ठीक है, हर किसी ने कितना कितना फ्रैक्शन यूज कर लिया। तो फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, तो 10 को ऊपर 20 को नीचे, तो 10 1 जा 10 10 2 जा। तो इसने अपनी आधी पेंसिल 1/2 माने हाफ होता है, 20 थी 10 यूज कर लिया, यानी हाफ फ्रैक्शन यूज कर लिया। इसने भी 25/50, 25 1 जा 25 25 2 जा, इसने भी हाफ पार्ट यूज कर लिया। और 40/80 इसने भी जो है 1/2 यानी कि हाफ पार्ट यूज कर लिया। तो कितना फ्रैक्शन यूज कर लिया, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए 9th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये मैच ही करना है और बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था। 250/400 मैं लिख देती हूँ। सेकंड वाला है 180/200। थर्ड वाला है 660/990। फोर वाला है 180/360 और 5 वाला है 220/550। ठीक है, पहले आपको दिखाई दे रहा है ना 220/550। ठीक है, सारे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अब इधर के जो इसने लिखे हैं जिससे कि इनको मैच करना है, वो ए में इसने लिखा है 2/3,
बी में इसने लिखा है 2/5, सी में इसने लिखा है 1/2, डी में इसने लिखा है 5/8 और ई में इसने लिखा है 9/10। ठीक है, तो अब कौन किसके इक्विवेलेंट है ये बताना है। कैसे बता पाएंगे हम, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सारे सॉल्व हैं और इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 5 5 जा 25, 5 8 जा, तो ये आ गया 5/8। तो ये किससे मैच हो जाएगा, इससे, यानी कि फर्स्ट वाला मैच होगा डी से। इसको कैंसिल करिए, ये कट गया 2 9 जा 2 10 जा, तो ये आ गया 9/10। तो यहाँ देखिए 9/10 कौन सा है, ई वाला, तो सेकंड मैच होगा ई से। ये भी कैंसिल कर दो, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 11 3 जा, तो ये आ जाएगा 2/3। तो 2/3 कहाँ है, ए में, तो थर्ड वाला मैच होगा ए से। अब ये है 180/360, ये कैंसिल कर दिया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये आ गया 1/2। 1/2 कहाँ है, ये सी में, तो यानी कि फोर्थ किससे मैच होगा, सी से। इसको कैंसिल कर दीजिए, 22/55, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, तो क्या आ गया 2/5। तो लास्ट वाला फिफ्थ वाला मैच होगा बी से 2/5 से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर नहीं तो इसको बार बार देखिए। और एक बात, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट को देखिए। एक दिन में 4-5 वीडियो का टारगेट रखिए, 10-15 मिनट की एक वीडियो होती है, तो 4-5 वीडियो देख देख के आप इजीली कूल एंड काम होके शांति के साथ कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। शांति से रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।